हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, औसत, जिसमें पहली क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज ऑफ नंबर, संख्याओं का औसत, जहाँ पर प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, स्क्वायर और क्यूब में संख्याओं का औसत हमने निकालना सीखा था। आज उसके अगले कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, जहाँ पर कुछ इस तरह का डाटा आपको देखने को मिलता है, जैसे A1 का N1 का औसत आपको दिया होता है A1 और N2 का औसत आपको दिया होता है A2 और N3 का औसत आपको दिया होता है A3 और आपसे नेट एवरेज पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक औसत बताइए, मूल औसत आपसे पूछा जाता है। हम थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। जैसे आपको दिया जाता है नंबर ऑफ डाटा, पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद इस पे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस भी देखेंगे। नंबर ऑफ डाटा आपको दिया गया N1, N2, N3 और N4 और एवरेज आपको दिया गया कि N1 का एवरेज A1, N2 का एवरेज A2, A3 का एवरेज N3 का एवरेज A3 और N4 का एवरेज A4। यहाँ पर आपको दिया गया नंबर ऑफ डाटा N1, N2, N3, A4 और N1 का एवरेज दिया गया, औसत दिया गया A1, N2 का औसत दिया गया A2 और N3 का A3, N4 का A4। आपसे पूछा गया यहाँ पे नेट एवरेज बताइए, नेट एवरेज बताइए। तो वास्तविक औसत या फिर मूल औसत इसका क्या होगा? N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस N3 इंटू A3 प्लस N4 इंटू A4 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। ये आपका फॉर्मूला होता है नेट एवरेज, अगर इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के डाटा आपको दिया गया हो। हमने जैसे पहले कॉन्सेप्ट पहले क्लास में पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। यहाँ पर भी वही है कि अगर यहाँ पे N1 दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है, कुछ संख्या दी गई है और उसका औसत दिया गया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई जितने भी टर्म दिए गए हैं, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, उसके हम भाग करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम मानते हैं 3 क्लास A, B और C और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या हम मानते हैं इसमें 8 स्टूडेंट हैं। पहले हम छोटे नंबर्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े नंबर्स एग्जाम्पल में करेंगे। हम मानते हैं कि एक जो क्लास है, क्लास ABC, A कक्षा में 8 बच्चे हैं, B कक्षा में 10 बच्चे हैं और C कक्षा में 12 बच्चे हैं। A कक्षा में 8 बच्चे हैं, B कक्षा में 10 बच्चे हैं, C कक्षा में 12 बच्चे हैं। और आपसे कहा जाए इनका औसत, 8 बच्चे जो हैं एक कक्षा में, इनका औसत है 35 kg, ठीक। और जो 10 बच्चे हैं इनका औसत है 40 kg और जो 12 बच्चे हैं इनका औसत है 42 kg, ठीक। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया इसी के बेसिस पे, और ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि क्लास ABC 3 क्लास है, जिसमें A क्लास में 8 बच्चे हैं, B क्लास में 10 बच्चे हैं, C क्लास में 12 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इनका औसत दिया गया है। मानते हैं कि 8 बच्चे हैं, इनका औसत वज़न, औसत भार क्या है? 35 kg। 10 बच्चे हैं, इनका औसत वज़न क्या है? 40 kg और 12 बच्चे हैं, इनका औसत वज़न क्या है? 42 kg। आपसे पूछा जाए कि निकालिए फाइंड एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास ABC। अगर आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोल दिया जाए कि औसत सभी कक्षाओं के बच्चों का औसत आप निकालिए, यहाँ पे अलग अलग दिया गया है कि 8 बच्चों का औसत 35 kg, 10 बच्चों का 40 kg, 12 बच्चों का 42 kg। अब पूछ रहा है कि ABC जो 3 कक्षा हैं, इन सभी कक्षाओं में जो बच्चे हैं, इन सभी का औसत आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, जहाँ पर लिखा गया है 8 गुणित 35 N1 इंटू A1। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म दिया गया है, फिर नंबर ऑफ जो संख्या दी गई है, और ये क्या है? A1 हमारा एवरेज है। तो 8 गुणित 35 प्लस 10 गुणित 40
प्लस 12 गुणते 42, 12 गुणते 42 डिवाइड बाई यहाँ पर 8 प्लस 10 प्लस 12 N1 N2 N3 क्या है 8 प्लस 10 प्लस 12। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंच 40, 8 तिक 24, 4 28 प्लस 400 प्लस 12 दूना 24, 12 चौक 48 तो 50 डिवाइड बाई 12 8 20 10 30। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 8 5 4 9 2 11 डिवाइड बाई 30। यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 3 तिरक्का 9 2 3 9 27 दशमलव 3 9 27 1 3 चौक 12 3 चौक 12 4 यहाँ पे 5। अब इन बच्चों का ABC में जो कक्षा में जो बच्चे हैं 8 10 12 बच्चे हैं, इन 30 बच्चों का एवरेज वेट कितना निकला 39.45। इस तरह से आपसे जो नंबर ऑफ डाटा बड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं, इस तरह से इन चीज़ों को आप निकाल पाते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को या फिर ऐसे एग्जाम्पल को हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से हम किस तरह से रेशियो लेके भी इन चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं छोटे नंबर्स दिए गए हैं 8 और 35, तो हम आसानी से यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे 10 और 40 तो आसानी से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे 12 और 42 तो आसानी से हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब बड़े नंबर्स आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो किस तरह से रेशियो में ब्रेक करके उसको हम सॉल्व करते हैं, अगले एग्जाम्पल में उसको हम देखते हैं। यहाँ पर 4 क्लास है A B C और D, जिसमें A में 72 बच्चे हैं, B में 108 बच्चे हैं, C में 198, D में 36 बच्चे हैं। पिछली जब एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें छोटे छोटे नंबर्स लिए गए थे, जहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके एवरेज निकालना आसान था। यहाँ पर A में 72 बच्चे हैं, B में 108, C में 198, D में 36 और इनका एवरेज वेट दिया गया है, औसत वजन दिया गया है 65 और 108 बच्चों का 42, 158 बच्चों का 70 और 36 बच्चों का 80। ये इनका एवरेज वेट दिया गया है। आपसे पूछा है कि फाइंड एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों का एवरेज वजन आपको निकालना है। फाइंड एवरेज वेट, एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये आपसे पूछा गया है। तो पिछले क्लास में छोटे नंबर्स थे तो हमने मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपको एवरेज दिया गया है, औसत दिया गया है, इसको कभी भी आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको कभी भी आप काट के छोटा नहीं करेंगे। हम हमेशा जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, n नंबर्स दिए गए हैं N1 N2 N3, इन्हीं को हम हमेशा छोटा करेंगे। तो इसको जब काटेंगे तो किस संख्या से कट रहा है सारी चीज़ें, 9 और 72 बर 9 108, 9 से काटते हैं 9 और 72 बर 9 108, 9 दूना 18 22, 9 चौक 36। अभी और ये कटेगा कितने, 2 से, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 11, 2 दूना 4। अभी जो बड़े नंबर्स थे उसको हमने काट के छोटा कर लिया। इसको हमने रेशियो में भी कह सकते हैं, इसको हम अनुपात में चेंज कर लिया कि 4:6:11:2। इसको हमने रेशियो में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे छोटे नंबर्स हो गए तो मल्टीप्लाई करना भी आसान है, जोड़ के डिवाइड करना भी आसान है। आप एवरेज औसत बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गुणते 65 प्लस 6 गुणते 42 प्लस 11 गुणते 70 प्लस 2 गुणते 80, 2 गुणते 80। ठीक, अब यहाँ पे इसको जब डिवाइड किससे करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 65 चौका 65 दूना 130, 13 दूना 26 260 प्लस 6 दूना 12, 6 जो 24 1 25 प्लस 11 सतह 77 770, 8 दूना 16 160 डिवाइड बाई 6 4 10 2 12, 6 4 10, 10 20 21 तो 23। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 260, इसको ऐड करेंगे तो 2, 6 7 6 13, 13 5 18, 6 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3, 7 3 10, तो 12 2 14 डिवाइड बाई 23। अब यहाँ पे जो आपको दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनका औसत दिया गया है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो
टोटल स्टूडेंट का एवरेज वेट, एवरेज वज़न जो है, औसत वज़न आपको मिल जाएगा। इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12 120, 6 तिक 18 138, कितनी बार जाएगा, 6 138, 38 6 44 62, तो यहाँ पे जाएगा 3 बार, 3 त्रिकोण 3 दूना 6, 2 बार जाएगा 62, 23 दूना 46, 23 3 ये लगभग 62.3 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सभी का एवरेज वेट, औसत वजन कितना आया, 62.3। तो इस तरह से यहाँ पे इन चीज़ों को काट के सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इतना ही था जहाँ जितना हमने आज पढ़ा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं उसको हम सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं। गलतियां सुधारने के बाद औसत आपसे पूछा गया है। कहा गया है कि 40 छात्रों का औसत अंक, 40 छात्रों का औसत अंक दिया गया है कितना, 40 छात्रों का औसत अंक दिया गया है 72। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर 40 छात्रों का औसत अंक 72 दिया गया तो क्या 40 छात्रों के अंकों का योग हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे योग पूछा जाए तो 40 छात्रों के अंकों का योग निकालें, कितना आएगा, 40 गुणित 72 बराबर 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 2880। ये क्या, 40 छात्रों के अंकों का योग है। अब कह रहा है इसमें कि 64, इसमें 3 छात्रों के अंक, 3 छात्रों का अंक जो 64, 62 और 84 था, गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए। लिखना था 64, 62 और 84 और इन्होंने लिख दिया, कितना ऐड कर दिया, 68, 65 और 73। तो ये गलती हुई कि 64, 62 और 84 लिखना था और लिखा इन्होंने 68, 65 और 73। तो इसको सुधारने के बाद आपसे पूछा गया औसत कितना होगा। लिखना था 64, लिख दिया 68, कितना ज़्यादा लिखा, -4, ज़्यादा लिखा 4 तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। लिखना था 62, लिख दिया 65, कितना ज़्यादा लिखा गया, 3 तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 3। लिखना था 84, लिख दिया 73, लिखना था 84, लिख दिया 73, तो कितना कम लिखा है, जितना कम लिखा है वहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे। 84 लिखना था, 73 लिख दिया, 7 4 11। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 7 4 2 8 8 0 प्लस 4 कितना होगा, 2 8 8 4, डिवाइड बाई छात्र कितने हैं, 40, तो 40 से ही यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे 0 आएगा। 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 91, 72.1 औसत आपका आंसर होगा। पहला ये मेथड है। दूसरा मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कि 40 छात्रों का औसत क्या है, 40 छात्रों का औसत 72 दिया गया है, प्लस 64 प्लस 62 प्लस 84, 64 प्लस 62 प्लस 84 माइनस कर दीजिए 68 प्लस 65 प्लस 73 डिवाइड बाई 40। वही मेथड है, थोड़ा सा सिंपल है, ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m विद्यार्थियों के कक्षा के प्राप्तांकों का औसत दिया गया है 70 तथा n विद्यार्थियों का 91। जब दोनों कक्षाओं के अंकों को जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होता है, 80। n/m का मान आपको बताना है, n/m का मान आपको बताना है। यहाँ कह रहा है m विद्यार्थियों के कक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है। m विद्यार्थियों के कक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है, तो m विद्यार्थियों के अंकों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 70 m। इसी तरह से n विद्यार्थियों के कक्षा के प्राप्तांक कितने हैं, 91, तो इनका योग पूछा जाए तो 91 n हो जाएगा। अब इन दोनों कक्षाओं के अंकों का योग का औसत दिया गया है 80। 70m प्लस 91n बराबर m प्लस n बराबर 80। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में पढ़ा। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 70m प्लस 91n बराबर 80m प्लस 80n। इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 10m, इसको इस तरफ ले आएंगे 11n
पॉजिटिव में आ जाएगा। n/m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर हम m लाएंगे, इधर 11 हो जाएगा, तो 10/11 आपका आंसर हो जाएगा। n/m 10/11। इसी का एक मेथड और है सॉल्व करने का, जिसको हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। एलिगेशन अभी हमने पढ़ा नहीं, मिक्सचर और एलिगेशन इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एलिगेशन मेथड क्या होता है, जैसे यहाँ पे m दिया गया है आपका 70, n दिया गया है 91, और इन दोनों कक्षाओं के अंकों का औसत क्या दिया गया है 80। तो इसको जब डिवाइड करते हैं 11 आता है, इसको करते हैं तो यहाँ पे 10 आता है, और आपसे n/m पूछा गया है, तो 10/11 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 80 पारियों का औसत 99 है। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। 100 रन का औसत बनाने के लिए उसे अंतिम पारी में कितने रन चाहिए। ये कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 80 पारियों में 99 के औसत से रन बनाए। 80 पारी में औसत क्या है 99, तो क्या 80 पारी में कितने रन बनाए वो हम निकाल सकते हैं, 80 गुणते 99। अब कह रहा है कि 80 जो लास्ट पारी उसने खेली, मतलब 80वां पारी जो उसने खेला, उसमें उसने 0 रन बनाए, तो उसका औसत क्या है 99। उसमें 80 लास्ट पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत क्या हो जाए 100। तो पारी कितना है, इसका हम डिफरेंस लेंगे। पारी कितना है 80 ही है, लेकिन औसत अब कितना करना है 100। इसका डिफरेंस लेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72, 2 80 लगा 7, 8 9 72 7, 79 0, डिफरेंस करेंगे 8000। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 80। तो अंतिम पारी में 80 रन चाहिए उसको अपने एवरेज को 100 पहुंचाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की 11 पारी का एक निश्चित औसत है। उसने अपने 12वीं पारी में 120 रन बना के औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत आपसे पूछा गया है। सचिन तेंदुलकर 11 पारी खेलता है, उसके रन का कुछ औसत होता है। औसत हमको पता नहीं है, तो औसत हम मान लेते हैं क्या है x। पारी कितना है 11, औसत क्या है x, ये उसका क्या हो गया रन। 11 पारी में उसने कुछ औसत से रन बनाए, तो औसत अगर हमको पता चल जाए तो रन हमको पता चल जाएगा। तो 11 पारी में किस औसत से रन बनाए, हम मानते हैं x औसत से उसने रन बनाए। अब कह रहा है 12वीं पारी में उसने क्या किया 120 रन बना दिए। पारी कितनी होगी 12, 12वीं पारी में 120 रन बनाए। अब 120 रन बनाने की वजह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। पहले औसत x था, अब औसत क्या हो गया x+5 हो गया। पारी कितनी हो गई 12, औसत क्या हो गया x+5। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया उस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा 11x + 120 बराबर 12x + 60। इसको जब लाएंगे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x, इधर लाएंगे तो 60। x क्या हो गया 60, औसत कितना है 60 है, लेकिन नया औसत आपसे पूछेगा। तो 12वीं पारी में उसने 5 का औसत अपना बढ़ा लिया है, तो 60 + 5 65 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि उसमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम आपको बताना है। तो 11 परिणामों का औसत 50 दिया गया है। 11 परिणामों का औसत 50 दिया गया है। 11 परिणामों का औसत 50 दिया गया है, तो 11 परिणामों का योग हम निकाल सकते हैं कैसे, 11 गुणते 50 कितना हो गया 550 हो गया। कह रहा है कि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, तो पहले 6 परिणामों का योग कितना हो जाएगा 6 गुणते 49, और साथ ही कह रहा है कि अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 52, तो अंतिम 6 परिणामों का योग कितना हो जाएगा 52। इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा है और इसी क्लास में भी इसको हमने देखा। तो 11 परिणामों का औसत 50 है, तो उसका योग कितना हो जाएगा 550। 6 परिणामों का औसत 49 है, इसका योग कितना हो जाएगा 6 × 35 300 - 6 294। और साथ ही 6 परिणामों का औसत अगर 52 दिया गया तो 6 परिणामों का योग हम निकाल सकते हैं कितना 6 × 35 300 6 दूना 12 312। अब यहाँ पे 11 परिणाम है, यहाँ पे 6 6 12
12 परिणाम है। आपसे पूछा है 11 परिणामों का औसत दिया गया है और शुरू का 6, जैसे यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 11 परिणामों का औसत आपको दिया गया है। ठीक, 11 परिणामों का औसत आपको दिया गया कितना, 50, और इसका योग हमने निकाला कितना, 550। और साथ ही कह रहा है कि जो शुरू के 6 परिणाम हैं उनका औसत क्या है, 49 है, और जो लास्ट के 6 हैं उनका औसत क्या है, 52 है। 11 परिणाम है, उनका औसत 50 दिया गया है, और जो शुरू के 6 हैं उनका 49, जो लास्ट के 6 हैं उनका 52 दिया गया है। हमको 11 परिणाम हमको दिए गए हैं, और बाद में 6 और 6 हमको 12 परिणाम यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे हमको 11 परिणाम दिया गया है, यहाँ पे हमको 12 परिणाम मिले हैं। तो एक परिणाम आपका ज़्यादा है, तो इनका मल्टीप्लाई करके इन दोनों का ऐड इसमें माइनस करेंगे तो आपका 12वां परिणाम मिल जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे 4 2 6 9 1 10 हासिल 1 3 2 5 1 6 606, तो यहाँ पे 606 माइनस 550 56 आपका आंसर हो जाएगा। आपका 12वां परिणाम मतलब कि छठा परिणाम आपका मिल जाएगा कितना, 56। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मल्टीप्लाई करके माइनस करके भी निकाल पाएंगे। आपको 11 परिणाम दिए गए हैं, शुरू के 6 दिया गया, लास्ट का 6 दिया गया, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो परिणाम माइनस करके यहाँ पे आप निकाल पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, बी और सी का औसत वजन 45 किलो दिया गया है। ए बी सी का औसत वजन कितना है, 45 kg, और दिया गया है ए और बी का औसत वजन 40 kg, जहाँ पे ए और बी का औसत वजन क्या दिया गया, 40 kg, और बी और सी का औसत वजन 43 kg। बी और सी का औसत वजन 43 kg। आपसे पूछा है बी का वजन बताइए। ए बी सी का औसत वजन 45 kg दिया गया है, तो ए बी सी के वजन का योग आप निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 गुणते 3 बराबर 135। इसी तरह से ए प्लस बी के वजन का योग आप निकाल सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 80, और बी प्लस सी का आप निकाल सकते हैं, बी प्लस सी का 43 गुना 86। अब आपसे यहाँ पूछा है बी का वजन आप बताइए। यहाँ पे ए बी का वजन 80 दिया गया, तो सी का वजन आप निकाल सकते हैं। ए 80 प्लस सी बराबर 135, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 135 माइनस 80 55, सी बराबर आपका 55 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में जब आप रखेंगे, इस इक्वेशन में जब सी की वैल्यू रखेंगे, बी प्लस 55 बराबर 86, तो बी इज इक्वल टू 86 माइनस 55, 1 हो जाएगा और 3, 31 kg आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे पहले क्लास में हमने एवरेज पढ़ा नंबर संख्याओं का, दूसरे क्लास में हमने जो टर्म्स दिए जाते हैं, जो डाटा आपका दिया जाता है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपको इस तरह से आंसर निकालना होता है। तो एवरेज में लगभग जितने कॉन्सेप्ट बनते थे, जितने टर्म बनते थे, जितने पॉइंट बनते थे, उन सभी को हमने कवर किया। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं। अब अगले क्लास में एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, तब तक इसको प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।